देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में सिर्फ व्यवसायिक वाहन चालक ही कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए नंबर है नंबर है 01123421 तो आप सब तैयार हैं ना? तो फिर देर किस बात की, कॉल करिए और जुड़िए हमारे साथ। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। स्वागत, अभिनंदन उन सभी सुनने वालों का जो इतनी रात गए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब तक, जिनके लिए कार्यक्रम है उन सभी ड्राइवर साथियों के कॉल के इंतजार में। मैं बैठी हूँ आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज। देखती हूँ पहला कॉल किसका है और कौन जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन सा आप बात कर रहे हैं, बताइए। मैं बबलू ठाकुर नाम है मेरा। जी, गांव बेसमा तहसील इगलास जिला अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत आपका। आपने पहले भी कॉल किया है कभी? जी किया है। अच्छा, तो 15 दिन पहले किया था ना कॉल? हाँ जी, 15 दिन पहले ही करता हूँ, 15 के बाद। जी जी जी। आप कौन सा व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, कौन सा कमर्शियल व्हीकल आप चलाते हैं? मैं पीएम चलाता हूँ हरियाणा में। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी होती है? ये जो रोड बनता है पुल वगैरह उसके लिए मसाला बन के जाता है, पीएम होता है, टैंकर उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी तरह जो ये गाड़ी चलाते हैं और भी ड्राइवर साथी फोन करते रहते हैं, तो पहले तो बहुत सारी जानकारियां हम ले चुके हैं उनसे, लेकिन फिर भी आप एक बात बताइए कि क्या आप रात की शिफ्ट होती है आपकी या दिन की? मैम मैं रात को ही चलाता हूँ, रात को ड्यूटी होती है मेरी। अब मैं प्लांट पर खड़ा हूँ, गाड़ी भरी जा रही है मेरी। जब तक गाड़ी भरी जाएगी जब तक मैं आपका प्रोग्राम सुनूंगा विविध भारती का। अच्छा, जब तक गाड़ी में सामान लोड होगा तो तब तक आप सुनेंगे, लेकिन जब आप उसे अनलोड करने के लिए निकल पड़ेंगे तो नहीं सुनेंगे। नहीं, वैसा लग रहा है गाड़ी में सुनूंगा फिर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो कब से सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम? मैं मैम सुन रहा हूँ, 1 साल हो गई। अच्छा, 1 साल से सुन रहे हैं, मतलब जब से शुरू हुआ है लगभग उस वक्त से सुन रहे हैं। जी हाँ, वैसे विविध भारती में शुरू से सुनता हूँ, बचपन से सुनता हूँ, कहने का मतलब ये कौन कौन से कार्यक्रम एक कार्यक्रम साल सुनते सुना हैं आप विविध भारती पे, ये बताइए। है जी। कौन कौन से कार्यक्रम सुने आपने बचपन से लेकर अभी तक? मैंने पहले विज्ञापन आता था, पहले जो है उसको सुनता था मैं। विज्ञापन सुनते थे? अच्छा, हाँ। और अब जो है ये तुम्हारा आता है, सुबह का आता है, उसको सुनता हूँ मैं। कौन सा? वो भक्ति संगीत आता है जो। अच्छा, आनंद लोक आता है सुबह में। आनंद लोक आता है। जी और जी जी। मैं जो है सुबह वाला सुनता हूँ, श्याम सुंदरी सुनता हूँ, मतलब ऐसे जो आते हैं उनको सुनता रहता हूँ मतलब। अच्छा जी, मतलब कभी भी रैंडमली, कभी भी आपको जब ख्याल आता है, कोई खास कार्यक्रम की पसंद नहीं है आपकी, आपको जब मौका मिलता है आप सुन लेते हैं। ये भी सुन लेता हूँ, गाड़ी में बैठे होते हैं मतलब। बहुत अच्छी बात है। और आपका जो रूट है वो कितनी दूरी तय करता है, आपकी गाड़ी कितनी दूरी तय करती है? मैम हमारी स्टार्ट होती है, जैसे प्लांट पे काम चलता है ना सड़कों के लिए। जी जी जी। जैसे 10 किलोमीटर हो जाना है या 20 किलोमीटर हो जाना है या 8 किलोमीटर हो जाता है, तो हम्म स्टार्ट में गाड़ी खाली करनी पड़ती है हमको। स्टार्ट पे सड़क बनती है ना, हम्म बनता है, हम्म। वहाँ माल लेकर के जाते हैं और लेबर खाली करती है। हम केवल खाली करके आते हैं गाड़ी को, हम्म। फिर आराम करते हैं। तो वो कितनी दूरी होती है? प्लांट से लेकर के साइट पर जाने की जो दूरी होती है वो कितने किलोमीटर्स की होती है? 10 किलोमीटर पे होती है, वो 8 पे भी होती है, जैसे वो स्टार्ट होती है उससे ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिन भर में कितने फेरे हो जाते हैं?
मैम मैं रात को चक्कर लगाता अच्छा हूँ। ठीक है, रात में कितने फेरे हो जाते हैं आपके? केवल 2 चक्कर लगाता हूँ रात को बस। अच्छा, केवल दो? तो क्या आपकी जो गाड़ी का कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितनी है? कितने टन वो ले सकती है? उसमें 7 AC जाता है, जी? 7 AM2। अच्छा, तो 7 ही चला जाता है, 8 ही चला जाता है। जितने जो ठेकेदार है ना, हम्म, जितना मांगते हैं उतना माल ले जाते हैं भर के। मशीन से भराया था कंप्यूटर से। ओके। तो वो ऑपरेटर तो भरता है। उसमें आपका कोई दखल नहीं है कि नहीं आप नहीं बस वो अपना करते हैं अपना काम। कभी कभी ढाला हुआ, मतलब तैयार किया हुआ जो ग्रेडर्स होता है, जो पटरी की तरह से डालते हैं सड़क पे, वो भी ले जाना पड़ता होगा? हाँ जी, और क्या जाता है वो भी। तो वो तो बहुत भारी होता है। हाँ तो भारी होता है, वो तो गाड़ी में ले जाते हैं। कम भराया था वो। अच्छा, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो उसके लोडिंग में भी कम वक्त लगता है या ज्यादा, क्योंकि वो तो क्रेन से उठाते होंगे। नहीं वो नहीं जाता है। अच्छा, वो नहीं जाता है। जैसे मसाला बनता है, बजरी या सीमेंट डाल के पानी जी जी, डाल के मतलब उसका मसाला कच्चा बनाया था। कच्चा सामान आपके गाड़ियों पे जाता है, और हाँ। जो बना हुआ तैयार स्लैब्स होता है वो नहीं जाता। नहीं 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 नहीं, कच्चा माल ले जाते हैं, उसको सड़क पर डाल देते हैं, वो सड़क बनाते हैं लेबर जो। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो आप इसी काम में शुरू से हैं या इसके पहले कोई और भी काम करते थे? नहीं मैम, मैं पहले ट्रक चलाता था मैं, हम्म, पेट्रोल वाला पथरा में। जी जी जी। जो उसमें करता था रिफाइनरी में। हम्म, वहां से मैं ड्यूटी छूट गई मेरी, ट्रांसफर हो गया, मतलब ये बदल गए साहब लोग जो हैं। जी जी जी। फिर वहां से फिर मैं हरियाणा चला आया, यहाँ पे प्लांट पे लग गया हूँ मैं। अच्छा, अभी हरियाणा में काम कर रहे हैं। रहने वाले अलीगढ़ के हैं? हाँ, अलीगढ़ रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हरियाणा में काम कर रहे हैं, है ना? मैम बच्चे बच्चे पालने मैम भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। हर काम कोई तो आता करना है पड़ेगा। दूर दूर से काम करने के लिए, यहाँ से वहाँ, और कोई बहुत दूरी तो है भी नहीं अलीगढ़ और हरियाणा के बीच में, है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो काम तो करने पड़ेंगे। बिल्कुल, काम ही तो ईश्वर है, काम ही पूजा है, कहते भी हैं। तो आप फिर 15 दिन के अंतराल पे कॉल करिएगा और आपको सुनवाती हूँ ये गीत, है ना? जी जी मैम। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसी तरह से कॉल करते रहिए और नियमों का पालन करते रहिए जी कोविड के। जी, नमस्ते जी। नमस्ते। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
में बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की। आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम का नाम है देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर साथियों का कॉल लेते हैं हम। फोन इन कार्यक्रम है और देखिए ना, अब नए कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमसे, तो बिना वक्त गंवाए उनको ऑन एयर लाते हैं और आपसे बातें करवाते हैं। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार। अरे बहुत बढ़िया। आप अपने पीछे जो साउंड है उसको थोड़ा कम कर लीजिए। अच्छी जी अब ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। तो आप बताएं कि कौन सा कार्यक्रम है और क्यों है ये, क्यों कॉल करते हैं आप ही लोगों के लिए क्यों है और कब से शुरू हुआ, सब बताइए। ये मैम ये 9 मई को शुरू हुआ था ये। अरे वाह। ठीक है जी और ये ड्राइवर साथी को लेके जो आप मतलब एक दूसरे को समझ सके, बढ़िया, समझा सके। कोविड के दौरान ये शुरू किया गया था है ना? हाँ जी मैम 9 मई को हुआ था ये पिछले साल। जी जी जी, उस वक्त आप लोगों के भरोसे ही बहुत सारे काम हो रहे थे और उस दौरान बातचीत शुरू की गई थी इस कार्यक्रम के माध्यम से, है ना? यस मैम। तो आप अपना नाम बता दें सभी सुनने वालों को। मैम मेरा नाम सुरजीत भट्ट आर के पुरम से बोल रहा हूँ। आर के पुरम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली में। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर चलाते हैं और रहते कहाँ हैं? आर के पुरम में ही रहते हैं? आर के पुरम में रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ द्वारका में, होटल की गाड़ी है। अच्छा, होटल की गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी। मुझे लगता है मैंने इसी कार्यक्रम में पहले भी आपसे बात की है। मैं साल भर में कई बार कॉल करता पर 10 दिन या 15 दिन का अंतराल। बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो नियम है ना। तो अभी आपका काम कैसे चल रहा है? मैम अभी तो ठीक ही चल रहा है काम। बिल्कुल, जीवन जो है वो पटरी पे आ चुकी है वापस? नहीं, थोड़ा बहुत तो होटल लाइन थोड़ा आपको पता है कि थोड़ा पीछे ही है, अभी उतरा वो नहीं है जितना पहले। अच्छा, आप एयरपोर्ट एरिया में काम करते हैं इसलिए आपको लगता है कि विदेश से आने वाले जो लोग हैं वो अभी कम आ रहे हैं, है ना? कम आते हैं। जी जी जी, कम आ रहे हैं। पूरी दुनिया में लगभग कमोबेश यही हालत है कि लोग एक दूसरे देशों में कम जा रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे रुकावटें हैं, बहुत सारे नियम कानून आ गए हैं जिसकी वजह से लोगों का फ्रिक्वेंटली आसानी से आना जाना रुक गया है। कई चीजें हो गई जब से कोविड आया। लोगों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वैसे वाला कि किसी एक दूसरे, अब एक गाड़ी में बैठे वो बोलते भैया थोड़ा आप मास्क पहनिए, वो करिए आगे, बल्कि हमारी वो लगा रखी है, कवर कर रखा मैंने। तो अपने मास्क पहना है, फिर बोलते मैंने डबल मास्क में लगा रखा है, इसके ऊपर अगर मास्क लगाने में तो बताओ।
बिल्कुल नहीं, डबल मास्क इनफ है, काफी है किसी भी तरह के बचाव के लिए। और सबसे जरूरी चीज है कि दूरी बनाकर रखें। और बिल्कुल पीछे बैठता हूँ, आगे बैठता हूँ, लेकिन आगे किसी को बैठने नहीं दे रहे। अब थोड़ा बैठने में दे रहे, पहले अब आगे अलाउ नहीं था। जी जी जी, अभी कम केसेस आ रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हुआ है। तो आपने वैक्सीन लगवा लिया? हाँ मैंने एक ही वैक्सीन लगाई है। अच्छा, अभी एक ही लगाई है। हाँ। तो दूसरा कब लगवा रहे हैं आप? अब दूसरा उन्होंने बोला था कि 1.5-2 महीने बाद ही आएगा नंबर। अच्छा, नंबर नहीं, वो तो वक्त तय होता है, उसके हिसाब से लगेगा, तो उस हिसाब से बता देंगे। बिल्कुल। तो आप रजिस्टर करिए अपने आप को और फिर जाके दूसरा भी डोज ले लीजिएगा। तो यहाँ आप दिल्ली में अकेले रहते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? दूर से आए हैं कहीं से? मैं आगे से उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से हैं। हाँ, फैमिली, माँ बाप सब, वाइफ वगैरह, बच्चे साथ में रहते हैं। अच्छा, साथ में रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है और बढ़िया बात है ना। हर बुरा वक्त कट जाता है और खुशी का वक्त बड़ा हो जाता है अगर हमारे अपने हमारे साथ हों। उसी महीने के जिस साल में आपने ये काम किया, ये गोल्डन आवर हुआ था, जी जी, उसी महीने में 12 तारीख को हमारे भाई की डेथ हो गई थी। ओहो, बहुत बुरा लगा सुनकर। 12 मई को। अच्छा, उस टाइम मैंने इसी साल जब मैं वो मैडम का वो कर रही थी ना, कार्यक्रम प्रोग्राम कर रही थी, क्या नाम है, त्यागी मैम। त्यागी मैडम को मैंने बोला, मैडम रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने कहा ऐसी बात है। तो मैंने उनसे गाना सुनवाया था। अच्छा, जाने चले जाते हैं कहाँ। बिल्कुल, जाने वाले जाने कहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको हर अच्छी किताबों में लिखा है, बड़े लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हम जाने वाले को कुछ दिन तो बहुत अफसोस होता ही है, स्वाभाविक है हमारे बीच से कोई चला जाए तो, लेकिन अगर हम उसे उसकी अच्छी यादों को याद रखें तो उसे भी बहुत तकलीफ नहीं होती और हमें भी नहीं होती, है ना। एक बंदा ऐसा बुलाएं जाओ, वो आर्टिस्ट बंदा था। वो आर्टिस्ट था, अच्छा लड़का था, मुझसे 1 महीना छोटा था बस। हम उम्र थे दोनों। क्या करें, वक्त की मारती। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गीत आप गुनगुनाइए, फिर मैं आपका गीत सुनाऊंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। हम क्या गुनगुनाए, गाना मैंने आपको बोला है, तो वही गाना, तेरे नीली नीली आंखों से। जी, तो वही सुना दीजिए आप। अपनी आवाज ठीक नहीं है। नहीं, गुनगुना दीजिए, एक लाइन गुनगुना दीजिए, फिर आपका गीत लगा दूंगी मैं। अच्छा मैम, तो तेरे नीली नीली आंखों से दिल से तीर चल गए। ये तो आपने कविता पाठ कर दिया। तो सुना दीजिए, एक लाइन सुनाइए, मेरे सभी सुनने वाले भी सुन लेंगे कि आपको गाना आता है, और फिर मैं गीत बजा दूंगी। गाने के तो हम बड़े शौकीन है, पर गाना नहीं गाएगा अभी जिंदगी से। हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अकेले में गुनगुनाता ही है, गाता ही है। खैर कोई बात नहीं, फिर कॉल करिएगा, लेकिन 15 दिन के अंतराल का जो सीमा है उसका जरूर ख्याल रखिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नमस्कार। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी, तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे
सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझको बसाया। तू मेरे नैनों का काजल पलकों बीच सजाया। ओ मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझको बसाया। तू मेरे नैनों का काजल पलकों बीच सजाया। तेरी मीठी मीठी बातों पे हम तो हाय लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। जीवन भर हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा। तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। हर जीवन भर हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा। तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। तेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिट गए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आँखों के। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। और गोल्डन आवर्स पे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज। और अब हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, कौन जुड़ चुका है आइए सुनते हैं। नमस्कार। लगता है उनका कॉल कट गया है और अब मैं इंतजार करती हूँ दूसरे कॉल का। जब तक दूसरे साथी नहीं जुड़ते तब तक सुनते हैं ये गीत। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।
मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का। और इसी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे नए कॉलर, देखते हैं कौन है वो। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मैं हूँ सारिका पंकज, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रीतपाल है, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बहुत दूर से बात कर रहे हैं आप तो। जी जी। तो दिल्ली से तो पहली बार कॉल लगा है। जी, आपने बताया कि पहली बार आपने कॉल किया है और आप ट्रैक्टर चलाते हैं जैसा आप बता रहे हैं। जी जी। और वो भी आपने कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है? अभी अभी। अच्छा, अभी अभी शुरू किया है। और उससे आप घर बनाने वाले सामान का आवागमन जो है वो करते हैं? सीमेंट मिलाते हैं। सीमेंट मिलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा जो जगह है वहीं से आप हैं और वहीं पे काम भी करते हैं? जी, अपना ही गांव में। अच्छा, अपने ही गांव के पास काम करते हैं। तो ये काम पहले से कर रहे हैं, अभी ट्रैक्टर लिया है अपना, या पहले किसी और के लिए ट्रैक्टर चला रहे थे, ऐसा कुछ था? नहीं यार, पहले नहीं था, यानी कि अभी गांव में लिए हैं ना, तो अभी बस अपने ही घर के लिए यूज कर रहे थे खेती बाड़ी। उसके बाद में अभी वो खेती बाड़ी खत्म होने के बाद वही सीमेंट वगैरह लाते हैं और कहीं कहीं पहुंचाते हैं गाँव में। जी जी जी। तो कब ट्रैक्टर का कमी है ना, तो बस ले लिया। बहुत बढ़िया किया, काम तो अपना शुरू करने से अच्छा होता ही है। तो रात में क्या करते हैं, सिर्फ रेडियो सुनते हैं? हाँ, रात में रेडियो सुनते हैं। रात में किसी भी तरह का सामान ढोने का काम नहीं करते? नहीं करते हैं। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक, सुबह से लेकर 8 बजे तक कभी कभी काम में आ जाते हैं, नहीं तो खाली रहते हैं। अच्छा जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार में सब, मेरा माता पिता और पत्नी, एक बच्ची है। अच्छा, पत्नी है, एक बच्ची है, माता पिता हैं, तो आपका घर जो है वो भरा पूरा हुआ है ना? जी। तो सब लोग रेडियो सुनते हैं?
जी हमारे घर में सब में एकदम वो कम से कम 12-13 साल का की उम्र से सुन रहे हैं। हाँ जी जी, वो पहले रेडियो कम से कम मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, मगर ये कार्यक्रम अभी सुनना शुरू किया। पहले रेडियो में आता था। फिर कैसे पता लगा कि आपको अभी ये कार्यक्रम आने लगा है और आपको ये सुनना है? मैं रात को ऐसे ही अचानक ऐसे ही पता चला, जैसे चालू किया और रात भर चालू रहता है ना, तो मैं ऐसे ही हमेशा सुनता आ रहा हूँ। तो कहा ऐसे ही फोन उना बात करते हैं, तो मैं सोचा कि मैं भी नंबर लिख लूं, मैं भी एक आदमी लगा देखूंगा लगेगा। तो जी जी, बहुत अच्छा किया ये तो आपने। लेकिन फोन करने का मकसद सिर्फ गाना सुनना है या जानना भी है कि आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम होता है? जी जी, जानना भी चाहिए ना। जानना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए गीत निकाल लिया है, गीत सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का। फोन करने के लिए एक नियम है इस कार्यक्रम में कि 15 दिन तक, आज आपने कॉल किया ना, तो अब आप 15 दिनों के बाद ही कॉल कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है, इस नियम का पालन करेंगे ना? ठीक है जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यूं ही कॉल करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपने काम को दिनों दिन आगे बढ़ाते रहिएगा। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे, के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, ग ग ग प प म म ग रे 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 ग ग ग, प नि सा म प नि म प नि रे 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 ग रे ग रे ग रे ग रे ग, प प प प प म ग रे ध रे ध ध रे ध 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 ध, प म प म ग म ग रे ग रे ध रे ध रे ध रे ध ग रे ग रे ग रे म ग म ग म प म प म ग रे ध रे ध भ प म ग रे ध रे ध भ प म ग रे ध रे ध भ। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में,
बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। Little love, little love. You a little love, little love. मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम। ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम। दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम। दिल चीर के दिखला दूं मैं दिल में यही सूरत हंसी। क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं? क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स पे कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से और हमारे नए कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। देखते हैं कौन है। नमस्कार। मैडम।
बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? अलीगढ़ से कर रहा हूँ जी, मेरा नाम हरदेव सिंह जी। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं जो कमर्शियल व्हीकल है? हाँ, जो मैं 6 टन चलाता हूँ, 1109 मैडम। 1109। और ये क्या काम करती है आपकी गाड़ी? ये मैं अलीगढ़ से गाजर लेके आता हूँ मैडम, यहाँ आजादपुर मंडी। वाह। तो आजादपुर मंडी आपको कितने किलोमीटर पड़ता है? मान लो तुम 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर आते हैं आप? जी हाँ। तो क्या सारी चीजें जो आप लेकर आते हैं वहाँ बिक जाती हैं हाथों हाथ? हाँ, डिमांड में होती है? जो पीली वाली जो गाजर होती है बिलायती वाली, उसे भर के लेके आता हूँ। आ जाता हूँ 10 बजे में, खाली हो जाती है 11 बजे तक। और सुबह कितने बजे निकलते हैं वहाँ से? नहीं, अब मैं 2 बजे चलूंगा। इधर से भर ली मैंने सब्जी दादरी की और सिकंदराबाद की, फिर उतारते हुए सीधे घर। बहुत बढ़िया। तो ये रोज का चक्कर होता है या कभी कभी का? नहीं, डेली आता हूँ मैडम। अच्छा, डेली आते हैं? जी हाँ। मतलब आप पूरी दिल्ली को जो विदेशी वाली गाजर आप कह रहे हैं वो खिलाते हैं ना? जी, उपलब्ध करवाते हैं। जी जी जी। बहुत बढ़िया काम करते हैं ये तो आप, क्योंकि वो ऐसी सब्जी है जो हमेशा डिमांड में बनी रहती है ना? खासकर आजकल जो भोजन प्रचलन में है उनके लिए इस्तेमाल होती है। आपको पता है या नहीं? हाँ जी, पता है। कौन कौन से भोजन में होती है बताइए? इसमें कुछ तो दवा बनती है जो पानीपत कंपनी में बनती है, ये जैसे क्रीम बनती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो उसकी दवा वहाँ बनती है। इससे कई दवा बनती है, सलाद में काम करती है ये। और सब्जियों में क्या क्या, किन किन सब्जियों में यूज होती है, इस्तेमाल की जाती है? नहीं, सब्जियों में नहीं होती कि गाजर की तो केवल मैडम वो सब्जी वाली और होती है। अच्छा, वो और होती है, आप दूसरी लाते हैं? हाँ, ये जो गर्मियों वाली चलती है, जो पीली जो होती है गाजर, ये वो है। ओहो, अच्छा। ये सब्जी में काम नहीं आती। तो आपको तो किसान बेचते होंगे ये? न, वो ये फार्म है इसका वहाँ। अच्छा, वहाँ फार्म है। वो जो किसान होते हैं जो इसको उगाते हैं वो आपको देते हैं, आप मंडियों तक पहुँचाते हैं? नहीं मैडम, ऐसा है, जो फार्म उनका बहुत बड़ा है, वो ही फार्म वाले पैदा करते हैं, उनकी गाड़ी है, उनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात आपने बता दी। तो आपके जैसे और भी लोग होंगे? हाँ, तो कम से कम 20-25 गाड़ी चल रही है डेली मंडी के लिए, यहीं आजादपुर के लिए। सिर्फ दिल्ली के लिए? नहीं, बाहर पानीपत है, पंजाब खन्ना के लिए जाती है, उधर उत्तरांचल में जाती है मैडम। अच्छा, बाकी क्षेत्रों में भी जाती है। तो दिल्ली सिर्फ आप आते हैं? हाँ, मैं आता हूँ। उधर मद्रास जाती है, बंगलोर जाती है, हैदराबाद जाती है यहाँ से। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए तो स्टोरेज की अलग व्यवस्था होगी, गाड़ी भी अलग होगी? हाँ, वो मैडम AC वाली गाड़ी है। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं ये बताइए? मुझे हो गई 14-15 साल हो गए मैडम। 14-15 साल हो गए? तो एक लंबा वक्त आपने बिता लिया। हाँ, इसी में खत्म कर देंगे, बस यहीं एंड कर देंगे गाड़ी बाजी, बस और कुछ नहीं। ये तो अच्छी बात आपने सुनाई कि यहीं खत्म कर देंगे इस सिलसिले को। मतलब काफी दिन से कर भी रहे हैं और आगे भी यही करना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं सुनना हूँ इसे कम से कम 1-1.5 साल से, और 9 महीने से फोन लगाना शुरू कर रहा हूँ, नंबर नहीं लग के दिया। अच्छा, नंबर नहीं लगता? ये पहली बार लगा है या कभी और भी लगा था? नहीं, गानवी से प्रोग्राम को डेली सुनता हूँ, आज पहली बार फर्स्ट चांस है। ये तो आपने बताया कि मैंने कहा कि अगर आप फोन ना काटें तो आपने कहा कि फोन क्यों काटूंगा, इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तो आज तो नंबर लग गया आपका? हाँ, लग गया। मैं ये सोच रहा कहीं दूसरी जगह लग गया, देखा मैंने कि नंबर बताओ, क्या झूठ थोड़ी बोलना है, साफ बताओ, ये बात है। मतलब हम सवाल पूछने का काम करते हैं, आप उल्टा हम ही से सवाल कर रहे थे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। नहीं, बड़े छोटे की तो बात ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप हमारा रेडियो कब कब सुनते हैं? अब मैडम, मैं ये मान लो मेरे पास इतना ही टाइम मिल पाता है कि 1 बजे से लेके तुम्हारा ये 2 बजे तक प्रोग्राम पूरा खत्म करके जाऊंगा। अच्छा, तो पहले भी तो विविध भारती बजता था, आप सुनते होंगे जरूर? नहीं, जब उसका पता नहीं था मुझे, तो यहीं आ जाता, जब एक दिन मैंने फोन खोला तो इसमें गाने आ रहे 1 साल से, तो मैंने सुना, मैंने कि इसका नंबर नहीं मिल पाता, बहुत तेजी से नंबर बोल पाते थे तो नंबर नहीं मिल पाता। तो फिर मैंने अब तो हम लोग आराम से नंबर बोलते हैं। हाँ, फिर वो मैंने फोन में रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने रिपीट किया, रिपीट करने के बाद जब से आज लगा है। आज आपकी मेहनत जो है वो सफल हो गई? सफल हो गई। आप भी कह देते हो कि लगो रो कभी तो
लहर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल लगे रहिए और कभी ना कभी तो चांस मिल ही जाएगा आपको, है ना? हाँ जी। तो आपके लिए गीत निकाल लिया है, आप गीत सुनिए और जी जी गीत तो सुन लेंगे और सुनाओ और बताऊं तुम्हें। और सब ड्राइवर भाइयों से ये कह देना जी। कि रात में जो डिपर नहीं लगाते हैं ऊपर को चले आते हैं, कम से कम इतना तो देखें कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो जरा डिपर लगाएं तो ये आंखों पता में चल जाए। रोशनी। जी जी हाँ जी जी, ये पता चल जाएगा बड़ी गाड़ी है या छोटी है या क्या है। बिल्कुल डिपर का यूज तो करने के लिए बिल्कुल ही सिखाया जाता है। जो लोग स्कूल में सीखते हैं या किसी गुरु के पास सीखते हैं गाड़ी चलाना, उन्हें जरूर मालूम होता है कि डिपर का क्या इस्तेमाल करना है और उससे सामने वाले को पता लग जाता है। गुरु की कोई बात नहीं होती। आज चलो एक दिन नहीं 4 दिन नहीं, आज आमने सामने जब एक दूसरे के पढ़ोगे तो पता तो चल ही जाएगा जी पेपर जी क्यों जी लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो किसी के संग न ड्राइवरी की न सिखाए, हम तो डायरेक्ट गाड़ी चलाई, हमने तो किसी का हमारा गुरु ही नहीं है कोई। अरे वाह वाह, ये तो आपने अच्छी बात बता दी कि आपका तो कोई गुरु ही नहीं है। और आपके लिए जो गाना है वो हमने निकाल लिया है और सुनवा दें। हाँ सुनवा दो, मेरी तो मैडम भी संग आ जाती है गाड़ी लेके आजादपुर तक। अच्छा, आपकी मैडम भी गाड़ी चलाती हैं? हाँ चला लेती है, वो आ जाती है जब कभी तबीयत खराब हो तो आ जाती है, बोली चलो मैं चल रही हूँ, मैं चलो। बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके लिए गीत बजाते हैं और हम अगले साथी का इंतजार करते हैं कॉल का। चलो ठीक है। फिर 15 दिन का अंतराल रखिएगा। आपने पहली बार कॉल किया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है? ठीक है, नमस्ते मैडम। नमस्ते। बुला दो जो तुम्हें याद भी करता नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हम जो सलाम कर कभी भी बबरता नहीं।
बातें कभी कभी करता नहीं। अरे हम जो सलाम करें कभी संभलता नहीं। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। हमारे लास्ट कॉलर बता रहे थे कि जल्दी जल्दी यानी कि बहुत फास्टली नंबर बताने से उन्हें नंबर याद नहीं रह पाता। कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं 01123421309 23421309। और इसी के साथ हमारे नए कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमसे। देख लेते हैं कौन है वो। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं और आप कैसे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कब से चलाते हैं, हमारा कार्यक्रम कब से सुनते हैं? हाँ जी मैम, करण बात कर रहा हूँ मैम, एयरपोर्ट से। जी, और जितने बाकी जो सवाल हैं वो भी बताइए। एयरपोर्ट से मतलब कौन से एयरपोर्ट से? मैं दिल्ली एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं और अभी भी आप वहीं पे हैं? हाँ जी मैडम, वहीं पे हूँ। किसी को लेने आए हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं पिकअप पे हूँ, गेस्ट आ रहे हैं होटल के। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? इको है मैडम, वैन। अच्छा, इको वैन है। तो ये जो मेहमान आ रहे हैं आपके, क्या विदेश से आ रहे हैं या अपने देश के अंदर से आ रहे हैं? नहीं मैम, ये डोमेस्टिक ही है मैम। डोमेस्टिक है, यानी कि देश में कहीं से आ रहे हैं। तो आप कहाँ से आ रहे हैं वो? मैम मेरे ख्याल से हम साउथ इंडिया से आ रहे हैं, मद्रासी है। अच्छा जी। नाम इनका, नाम मत बताइए, नाम में क्या रखा है? आपका नाम सुन लिया काफी है। अब आप करण नाम है मैम। जी जी जी, आप कब से ये गाड़ी चला रहे हैं? मैम गाड़ी बदलती रहती है, मतलब जिस हिसाब से वो गेस्ट होते हैं, जैसे 5 गेस्ट है तो 5 सीटर गाड़ी दे देंगे होटल वाले। 7-8 गेस्ट है तो फिर 7 सीटर गाड़ी दे देंगे। जी जी जी, हिसाब से देते हैं मैडम गाड़ी, जैसे जिस हिसाब से गेस्ट होते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आपको लगता है कि आप काफी समझ गए हैं इस काम को, काफी दिनों से कर रहे हैं तो? हाँ जी मैडम, मेरे को 4 साल हो गए मैडम यहाँ गाड़ी चलाते होटल में। अच्छा, 4 साल हो गए। और इस कार्यक्रम को सुनते हुए कितने दिन हो गए? मैम इसको सुनते दिसंबर से सुन रहा हूँ। अच्छा जी, आप दिसंबर से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को? हाँ जी, दिसंबर में पहली बार बात हुई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मैडम। तो अब आपके लिए हम एक गीत बजा देते हैं। आपको पता है, आपने पहले भी कार्यक्रम में कॉल किया है, मैंने भी आपका कॉल लिया है जी। हाँ जी तो 15 दिन वाला अंतराल तो आपको पता ही है? हाँ जी मैडम, पता है मैम, पता है। ठीक है। हाँ जी, वैसे भी मैडम मैं खुद ही मतलब 15 दिन तो नहीं, मतलब ज्यादा ही हो जाते हैं, महीने में एक बार ही बात होती है बस। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार ही होती है जी जी जी। 1.5 महीना 2 महीने की हो जाती है, वो लगता नहीं है मैडम नंबर। वो ट्राई करता हूँ लगातार कंटिन्यूसली। अच्छा, नंबर लग नहीं पाता, लेकिन आज लग गया। अब मैंने कल भी ट्राई करा, नहीं लगा, परसों भी करा, नहीं लगा, अब लग गया मैडम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति पर बढ़ चुके हैं, तो ये गीत सुनते हैं। हाँ बताइए। एक बात करनी थी मैडम, वो जैसे हमारे ड्राइवर जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि कॉल नहीं लगती, तो मैं उनको मैम एक तरीका बताना चाहता हूँ जिनसे उनकी कॉल ना 99% लगेगी। जी जल्दी बताइए। मैम वो गाना स्टार्ट होने से पहले डायल करें आपका नंबर जो है। अच्छा, गाना स्टार्ट होने से पहले। लेकिन आज तो ये कारगर नहीं होगा, कल के लिए होगा ये, है ना? हाँ मैडम, हाँ कल के लिए, मतलब जैसे ही गाना स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले अगर डायल कर देंगे तो चांसेस रहते हैं कॉल लगने के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद और फिर 15 दिनों के बाद कॉल करिएगा। ओके मैडम, नमस्कार।
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। इसी के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अपने रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति, करिए स्वीकार मेरा प्रणाम। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। आइए सुनते हैं